नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल का एनालाइजेशन करते हैं ताकि लाइव मार्केट में हमें ट्रेड लेने में आसानी हो सके। दोस्तों, कल बिजी होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था और कल भी नहीं अपलोड कर पाऊंगा क्योंकि कल भी बिजी रहूंगा। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको, अगर ट्रेडिंग मार्केट में सीख रहे हैं ट्रेडिंग करना, तो आपके लिए आसानी हो सके। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना ताकि आप अच्छी तरह से एनालाइजेशन को समझ सको लाइव मार्केट में, तभी आपके लिए बेनिफिट रहेगा। दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया हुआ, 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पर लगा हुआ, जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए बेस्ट होता है। खास करके एनालाइजेशन के लिए 15 मिनट से कम के टाइम फ्रेम में एनालाइजेशन नहीं करना चाहिए। आप ट्रेड को चाहे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको एनालाइजेशन इंट्राडे के लिए कम से कम 15 मिनट टाइम फ्रेम का जरूर करना चाहिए। तभी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज बैंक निफ्टी ने देखिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस प्रकार से अच्छी तरह से काम करता है। अब देखिए, आज बैंक निफ्टी ने अपना जो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद कितनी अच्छी रैली दिखाया। हालांकि आज मैं लाइव मार्केट में था नहीं, इसलिए मैं ट्रेड नहीं बैंक निफ्टी में ले पाया। हालांकि अभी तो देखो कितना अच्छा ट्रेड, और फिर हालांकि एक बाउंस बैक भी आया, और हो सकता है कि आप ये कह सकते हैं कि ये ट्रैप था। एक कैंडल इतनी बड़ी बनाई, इसके बाद फिर से बाउंस बैक कर गई, और फिर इसके बाद यहां तक लगभग 53,400 तक का हाई लगा करके आई। अब दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट लेवल रेजिस्टेंस बन गया 52,771 का। ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। अब यहाँ पर सेलर्स एक्टिवेट रहेंगे, तो ध्यान रखिएगा। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट भी ओपन होती है, नीचे आती है, तो ये लेवल आप जरूर ध्यान में रखिएगा। अगर 52,700 800 के बीच में कहीं मिलती है, तो यहां से आपको पुट साइड में तब तक नहीं सोचना है कि तब तक यहाँ पर कम से कम 1 घंटे कंसोलिडेशन न हो, इसके बाद एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से ब्रेकआउट मिले, तभी पुट साइड में यहां से देख सकते हैं। अदरवाइज इस लेवल से हमें कॉल साइड के लिए ही अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। दोनों साइड के लिए सेम ही सिचुएशन होती है, लेकिन अभी ओवरऑल व्यू जो है वो पॉजिटिव है। इसलिए जब ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, तो बाई ऑन डिप की जो स्ट्रेटजी है उसको अपनाना उचित रहेगा। यहाँ पर कंसोलिडेशन करने के बाद, अगर ऊपर होने के बाद डायरेक्ट नीचे आ जाती, हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग आए। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद यहाँ तक नीचे आ सकती है, या इस लेवल तक आ सकती है। इस लेवल से भी कहीं आपको 1 मिनट या 5 मिनट के टाइम फ्रेम में कंसोलिडेशन के बाद स्ट्रक्चर ब्रेक मिलता है, तो इस लेवल से हमें एक अच्छी बाउंस बैक की अपॉर्चुनिटी कॉल साइड की, एटलीस्ट 53,400 की, फिर इसके बाद 600 तक का लेवल ओपन हो सकता है। ये लेवल्स आप अपने चार्ट पर मार्क कर लीजिए दोस्तों। 53,400 का आज का हाई है। अगर इसके बाद हाई तोड़ती है अच्छी कैंडल के साथ में, तब हम कॉल साइड में यहां से जाएंगे। अदरवाइज वेट करेंगे, डायरेक्ट यहां से हम कॉल साइड में नहीं एंट्री करेंगे, क्योंकि यहां से हमें ट्रैप भी मिल सकता है। आप लोग जानते हैं कि अक्सर मार्केट में ट्रैप होता है। अब देखिए, यहां से भी ट्रैप हुआ, एकदम ऊपर जा रही थी मार्केट, कंसोलिडेशन करने के बाद एक इतनी बड़ी कैंडल जो है एकदम जो है इसने गिरा दिया 200 250। अगर आप देखोगे 15 मिनट की टाइम फ्रेम पर, तो ये कितनी बड़ी कैंडल है। इसको हम प्राइस में कल नापते हैं, तो कितना प्राइस रेंज आप देखो, यहां से लेकर के ये कैंडल बनी कितने की, 310 पॉइंट की। आप सोचो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर 310 पॉइंट, ये नीचे एकदम आ गई, डंप हो गई।
अब यहाँ पर लोग घबराएंगे ही ना, तो ये ट्रैप है। ट्रैप किया यहाँ पर, हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी हो। फिर इसके बाद यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए और इससे ज्यादा यहां तक लेकर के आए। कितने? लगभग 500 पॉइंट फिर से ऊपर गई। तो इस प्रकार से मार्केट में ट्रैपिंग भी होती है दोस्तों। इन चीजों से हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इस लेवल से हमें ट्रैपिंग मिल सकती है। बट इस लेवल से यहाँ पर सेलर का जो लेवल है, यहाँ पर ट्रैपिंग हो सकती है आपको पुट साइड जाने के लिए। ऑपरेटर्स एक बार नीचे लेके जाएगा, फिर इसके बाद जो है वो तुरंत ऊपर कर देगा। तो ऐसे में अगर आपने एंट्री ले ली तो मुश्किल हो जाएगी। फिर यहाँ पर हमें कम से कम एटलीस्ट 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे अगर क्लोजिंग होती है अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तब तो सोचा जा सकता है। उसको अगर फॉलो थ्रू मिलता है तभी पुट साइड में जा सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी पुट साइड में जाने की मौका मिल सकती है। ये लेवल्स आप चार्ट पर जरूर मार्क कर लीजिए। दोस्तों देखते हैं निफ्टी में क्या लेवल मिलेगा। दोस्तों अगर गैप अप, बड़ा गैप अप ओपन हो जाए कहीं 54,000 के आसपास, तो फिर हमें यहाँ पर इस लेवल से बाउंस बैक का इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ एक बार आने दीजिए, या नहीं आती तो हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं करेंगे ट्रेडिंग तो नुकसान तो नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे। हो सकता है कि यहाँ पर कंसोलिडेशन ही करे, क्योंकि आज बहुत अच्छा मोमेंटम दिया हुआ है बैंक निफ्टी में, तो कंसोलिडेशन कर सकती है। कल निफ्टी की एक वीकली एक्सपायरी भी रहेगी। बैंक निफ्टी की तो वीकली खत्म हो गई है, मंथली ही रहती है। तो कल बृहस्पतिवार है, इसलिए निफ्टी की एक्सपायरी रहेगी। तो संभव है कि निफ्टी साइडवेज रह सकती है, या निफ्टी में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आ जाए तो वोलेटाइल रह सकती है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि निफ्टी में अगर आपको ट्रेड करना है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा आपको स्कल्पिंग करना चाहिए, खास करके एक्सपायरी के दिन। अगर आपको 2 4 5 मिनट में मौका नहीं मिलता, आपके फेवर में नहीं जाता, तुरंत काट करके अगर लॉस भी हो रहा है तो बाहर आ जाओ, क्योंकि अगर आप ज्यादा देर तक रुके रहोगे तो थीटा टीके आपका खा जाएगा। अच्छा खासा प्रीमियम भी है, अगर आप निफ्टी के प्रीमियम देखो तो काफी ज्यादा मिलेंगे। आइए निफ्टी को भी देख लेते हैं, निफ्टी के चार्ट को भी। निफ्टी के चार्ट को देखे देखे दोस्तों, क्लोजिंग मिली हुई है हमें 24,467 पे, लगभग जो है फ्लैट क्लोजिंग है। जहां पर कल की क्लोजिंग थी उसी के आसपास में आज भी क्लोजिंग मिली हुई है हमें। तो एक तरह से फ्लैट ही मान के चलिए, बहुत ज्यादा नहीं, 10 12 पॉइंट ऊपर नीचे क्लोजिंग हुई है। इंपॉर्टेंट लेवल अब निफ्टी के लिए ये वाला लेवल बन गया है। देखिए यहाँ पर आप देखो कि अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल कितना मायने रखते हैं। यहाँ पर ऑलरेडी हमने मार्किंग किया हो ना, प्रीवियस मंथ हाई। तो यहाँ पर एक अच्छी कैंडल 15 मिनट की भी क्लोजिंग हुई ऊपर साइड में, बावजूद भी नीचे भाग गई। तो ये होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। यहाँ भी एक तरह से ट्रैपिंग ही कह लीजिए, एक ही कैंडल में नीचे आ गई और नीचे से फिर, मतलब आज निफ्टी में भी बहुत कुछ देखने को नहीं मिला था, ट्रैपिंग सी ही रही है ऊपर से और नीचे से, दोनों साइड से। तो कल निफ्टी में हमें ध्यान देना है कि ओपन कहाँ होती है। अगर इसके ऊपर कहीं ओपन हो जाती है तो ये फिर 24,500 550 का जो लेवल है, 560 70 का जो लेवल है, ये सपोर्ट का काम करने लगेगा। और हो सकता है फिर कंसोलिडेशन ही करती जाए, लेकिन ये अगर बड़े गैप अप ओपन होती है तो, यहाँ कहीं पर ओपन होती है तो इसको एक बार देखना होगा कि ये जाती कहाँ। संभव है कि प्रीवियस वीक का जो लो है उस लेवल पर आकर के कंसोलिडेशन करती है, तो इस लेवल से वही, और यही लेवल आज का लो भी है। तो यहाँ से हमें कॉल साइड में जाने की अपॉर्चुनिटी कहाँ तक मिल सकती है? एटलीस्ट 24,000
553, यानी 100-150 पॉइंट इसके लिए खुल जाएंगे, लेकिन ये डायरेक्ट यहाँ आ जाए तभी, अदरवाइज नहीं। अगर गैप डाउन ओपन हो जाती है, यहाँ कहीं पर ओपन हो जाती है, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि गैप डाउन से ये गैप फिल करने यहाँ पर आए, कंसोलिडेशन करने के बाद यहाँ से फिर ऊपर जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। अदरवाइज यहाँ से भी नीचे आ सकती है, लेकिन बहुत कम चांस है, क्योंकि इस लेवल पर बहुत सारे पोजीशन जरूर बन गई होंगी। आ, लेकिन ये अभी से डिसाइड नहीं कर सकते। डिसाइड तो ये लाइव मार्केट में ही हो सकता है, लेकिन फिलहाल जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बना हुआ है 24,350 है, और 24,560-70 का, मतलब 60-70 का लेवल मान के चलिए कि ये स्ट्रॉन्ग जो है रेजिस्टेंस है। ठीक है, यानी आज का हाई जो है ये रेजिस्टेंस रहेगा, तो ये लेवल आप मार्क कर लीजिए। तो हमें, क्योंकि निफ्टी में कल हमें अगर ट्रेड करना है तो बड़ी बड़े क्विक रिएक्शन के साथ में करना होगा, क्योंकि थीटा डी के बहुत तेजी से लगेगा, और खास करके जब मार्केट वोलेटाइल होती है और जब शांत होने लगती है तो तुरंत, यानी एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद जैसे ही थोड़ा सा कूल डाउन होती है, वैसे ही तेजी से थीटा डी के जो है अपना काम करना शुरू करता है। थीटा डी के तब हार जाता है जब मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है, यानी किसी भी साइड में, चाहे वो कॉल साइड या पुट साइड, अच्छे ऑर्डर पड़ेंगे तो थीटा डी के वो चुप बैठ जाता है, और इसके बाद जो है वो गामा एक्टिवेट हो जाता है। तो इसलिए मोमेंटम ट्रेड के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन ध्यान देना होगा कि किस प्रकार से मार्केट में प्राइस एक्शन बनता है। आइए एनालाइजेशन कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ऑप्शन का जो डेटा है, यानी ओपन इंटरेस्ट का, बैंक निफ्टी अभी यहाँ पर पीसीआर पॉजिटिव है, पुट कॉल रेशियो पॉजिटिव की दिशा में है, और अगर हम यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को देखें तो 52,500 पर पुट राइटर्स जबरदस्त है, और 53,000 पर भी पुट राइटर्स हैं। तो 53,000 आप मान के चलिए कि हालांकि अभी भी 53,000 से 52,500 तक के लिए बाउंस बैक का लेवल बन सकता है। ऊपर के साइड में अभी जो हमें रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा 53,500 का लेवल है। नेक्स्ट जो है वो 54,000 का है। तो यहाँ कहीं पे अगर मिलती है बैंक निफ्टी, तो क्योंकि वैसे तो व्यू जो है हमारा वो पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आप ट्रेड, चाहे कॉल छूट जाए, लेकिन पुट में ना एंट्री करें, इनको नीचे आने दें। इस लेवल से हमें पुट की एंट्री में, कॉल की एंट्री मिलती है तो कॉल साइड में जाएंगे। पुट को कूल डाउन होने देंगे, एटलीस्ट जो प्राइस है वो वीवैप को क्रॉस करेगा, तभी हम पुट साइड में एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज हम पुट साइड के लिए अभी विचार नहीं करेंगे। ये रहा बैंक निफ्टी का ऑप्शन डेटा। निफ्टी के ऑप्शन डेटा को भी देख लेते हैं दोस्तों। ये जो ओपन इंटरेस्ट है ओवाई डेटा है, ये मंथली का है, क्योंकि वीकली नहीं है। निफ्टी का वीकली डेटा है, ये जो है 5 दिसंबर, यानी कल की एक्सपायरी का डेटा है। कल की एक्सपायरी में ओपन इंटरेस्ट को देखें तो कल की एक्सपायरी में ओपन इंटरेस्ट निफ्टी में पुट साइड, यानी पुट का ओआई सबसे जबरदस्त 24,000 के लेवल पर है। फिर आप देखो 24,400 पर भी है, 24,300 पर भी है, 24,200 पर, यानी जबरदस्त पुट राइटर्स हैं। तो मान के चलिए कि 24,400 अभी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एक तरह से 400 और 300 ये आपके सपोर्ट के काम कर सकते हैं। वहीं रेजिस्टेंस 24,500 का लेवल जो है यहाँ पर ऑलरेडी है, तो 24,500 पर ध्यान दीजिएगा। डिप ऑन बाई के उस पर जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। डिप होकर के अगर बाई का मौका मिलता है कॉल साइड में जाने का, तो बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगी, वहां पर हमें अच्छा रिस्क टू रिवार्ड मिलने की संभावना रहती है। दोस्तों कई बार जो है, जो रिवर्सल ट्रेड होते हैं बहुत बढ़िया जबरदस्त आपको, हालांकि एक्यूरेसी आप 70-80% होती है, और इसमें आपको रिस्क छोटा सा मिलता है, लेकिन रिवार्ड जब मिलता है तो बल्ले बल्ले जबरदस्त। तो दोस्तों ये आप आज का वीडियो रहा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट सीख रहे हैं तो आपके लिए आशा है कि वीडियो जरूर आपके काम आएगी। अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डेफिनेटली पैसा बनता है, लेकिन बिना कॉल टिप्स के करें। पहले सीखें, सीखने के बाद, सीखने के साथ साथ में आप
वर्चुअल ट्रेड करें, या आप कॉपी पेन ले लीजिए, प्राइस को नोट करते जाएं, कहाँ पर हमें एग्जिट करना है, कहाँ पर एंट्री करना है, कहाँ स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना है। आप कॉपी पेन से कर सकते हैं, वो ज्यादा बेटर रहेगा। अगर 1-2 महीने आप प्रॉफिटेबल नजर आते हैं तो आप 1-2 लॉट से शुरू कर सकते हैं, जिससे आप प्रॉफिट आराम से बना सकते हैं। मेरा तो यही कहना है, कॉल टिप्स के सहारे ना रहें। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक आपको दिया गया है, स्काई ब्रोकिंग में भी खोल सकते हैं। अगर कॉल टिप्स चाहते हैं तो वहां पर आपको सेबी द्वारा रजिस्टर्ड बहुत अच्छे अच्छे जो एनालाइस्ट होते हैं, वो आपको कॉल टिप्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी एक्यूरेसी अच्छी होती है, तो उनके माध्यम से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए